गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम बीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अच्छे से। आप जितने कमेंट करोगे और जितने अच्छे प्रकार से उसे देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे आपका जो भी। क्योंकि लाइव क्लास में इस प्रकार के हम बातचीत नहीं कर सकते, जैसे ऑफलाइन क्लासों में होता है वैसे बातचीत नहीं कर सकते। आप कमेंट करके हमें बताइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीज की सुसुप्त अवस्था। बीज की सुसुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? सुसुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? सुसुप्त अवस्था पढ़ेंगे आज। अब देखो, बीज की सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था का मतलब होता क्या है, ये चीज आपके माइंड में चल रहा होगा कि सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं। सुसुप्त प्लस अवस्था, सुसुप्त प्लस अवस्था। अब देखो, सुसुप्त अवस्था होती क्या है इसके अंदर। सुसुप्त अवस्था का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए थोड़े समय के लिए बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, जबकि उसकी परिस्थितियां सामान्य रहती है, वातावरण अनुकूलित रहता है, मॉइस्चर रहता है, फिर भी अंकुरित नहीं हो पाता है। उसकी अलग अलग प्रकार की तीन प्रकार की सुसुप्त अवस्था होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखो, सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं? जब अनुकूलित परिस्थितियां उपलब्ध हो उस समय बीज का अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो सामान्य परिस्थितियां होने पर भी बीज अंकुरित नहीं होता है। यानी कि सामान्य परिस्थितियां मतलब उसकी वातावरण की अनुकूलता हो, मृदा में नमी हो, वायु गैसों का संचार हो, आदि विशेषताएं होने पर भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। बीज का अंकुरण रुक जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? बीज की सुसुप्त अवस्था कहेंगे। इसका मतलब बीज को मरा हुआ नहीं कह सकते, बीज जीवित है। कुछ समय बाद जब सुसुप्त अवस्था समाप्त हो जाएगी उसकी, तो क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद बीज वापस से अंकुरित हो जाएगा। ये बीजों में सुसुप्त अवस्था जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो खरपतवार के बीज होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। जैसे हमारे फसलों के बीजों में कम सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, लेकिन खरपतवार के जो बीज होते हैं उनमें ज्यादा सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। आपको पता है, आप कुछ बीज होते हैं जो खरपतवार के जो बीज होते हैं हम बुआई तो करते नहीं है, मृदा में पड़े रहते हैं, और कुछ जब जैसे ही ऋतु आती है वो फिर से अंकुरित होकर अपने पौधों की, अपनी संख्या, अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाती है। यानी कि वो बीज कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं? एक डोरमेंसी फेज में जा रहे हैं। यानी कि डोरमेंसी फेज मतलब सुसुप्त अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि वो जीवित है बीज, लेकिन कुछ समय के लिए वो अंकुरित नहीं हो रहे। जब तक उनकी अनुकूलित परिस्थिति आती है तब क्या करते हैं? वो अंकुरित होकर अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाती है। अब हम बीज की सुसुप्त अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बीज की सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे हमने बात कर ली थी कि बीज की जो सुसुप्त अवस्था होती है तीन प्रकार की होती है। पहली है प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। प्राथमिक सुसुप्त अवस्था कौन सी अवस्था हो गई? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। अब इसकी बात करें तो जो बीज की सुसुप्त अवस्था होती है, प्राथमिक जो सुसुप्त अवस्था होती है, ये प्राथमिक सुसुप्त अवस्था होती है, ये बीज की कार्य की विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? बीज की कार्य की विशेषताओं के कारण। अब इसमें हम देखते हैं, बीज को देखते हैं। बीज बिल्कुल अच्छा है, गोल है, पूर्ण रूप से पका हुआ है, लेकिन फिर भी अंकुरित नहीं हो पा रहा है।
यानी कि बीज की स्वयं की कार्य की अवस्थाओं के कारण। जैसे मान लो कुछ बीज होते हैं उनके ऊपर सख्त कठोर आवरण आ जाता है जिसके कारण भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। या मान लो कुछ बीजों में भ्रूण क्या होता है, कम विकसित रहता है, कुछ समय बाद में जब वो भ्रूण कोश में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, भ्रूण पक जाता है और भ्रूण पककर अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। या फिर मान लो इसके अंदर कमजोर भ्रूण रह जाता है तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद में वृद्धि करके वापस से अंकुरित हो जाता है। तो ये कार्य की विशेषताओं के कारण क्या होती है, सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। तो प्राथमिक जो सुसुप्तावस्था होती है वो कैसे होती है, बीज की स्वयं की कार्य की विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। बीज की स्वयं की कार्य की विशेषताएं। अब यहाँ पे कार्य की विशेषताएं, कवच, सुदृढ़ कवच लिख सकते हो यहाँ पे, सुदृढ़ कवच का होना, सुदृढ़ कवच का होना, कमजोर भ्रूण का होना, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो बीज स्वयं ही अंकुरित नहीं हो पाता है कि सुदृढ़ कवच के कारण और कमजोर भ्रूण के कारण क्या होता है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। यानी कि कुछ समय बाद में क्या होता है, जब इसका भ्रूण परिपक्व हो जाता है या कच्चा भ्रूण कह सकते हो, कमजोर को कच्चा भ्रूण भी कह सकते हो, कच्चा भ्रूण। तो क्यों, कैसे भ्रूण परिपक्व कैसे होता है, भ्रूण बहुत से पोषण लेता है, परिपक्व हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बीज आपको देखने में कैसे लगेगा, बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, बिल्कुल बाहरी आकार समान रूप से बीज दिखेंगे आपको, लेकिन वो कैसी अवस्था में रहेगा, सुसुप्त अवस्था में रहेगा। और ये जो कार्य की विशेषताओं के कारण जो सुसुप्त अवस्था उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था होती है। इसके बाद में आता है इसके अंदर अगला है द्वितीय सुसुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था, द्वितीय सुसुप्त अवस्था। द्वितीय सुसुप्त अवस्था, कौन सी सुसुप्त अवस्था, द्वितीय सुसुप्त अवस्था। अब जो द्वितीय सुसुप्त अवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर ये एक प्रकार की प्रेरित सुसुप्त अवस्था होती है। कैसी सुसुप्त अवस्था होती है, प्रेरित अवस्था होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है, देखो ये तो सामान्य परिस्थितियां होती है, लेकिन किसके कारण, सुदृढ़ कवच के कारण, यानी कि उसके ऊपर एक कवच होता है वो सुदृढ़ होता है जिसके कारण वो टूट नहीं पाता है, जल अंदर नहीं जा पाता है, भ्रूण अंकुरित नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कमजोर भ्रूण का होना या कच्चे भ्रूण का होना, इस वजह से भी क्या होता है, ये बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। लेकिन द्वितीय जो सुसुप्त अवस्था होती है वो प्रेरित होती है। कैसी होती है, प्रेरित होती है। कैसी होती है, प्रेरित होती है। कैसी होती है, प्रेरित। प्रेरित का मतलब होता है कि इसके अंदर सामान्य परिस्थितियों के अभाव में, इसमें सामान्य परिस्थितियों के अभाव में, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में, देखो द्वितीय सुसुप्त अवस्था होती है सामान्य परिस्थितियों के अभाव में। जैसे मान लो अभी हम बुआई कर रहे हैं, जैसे मान लो नमी की कमी हो गई, या मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, या और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो ये क्या होता है, द्वितीय सुसुप्त अवस्था कहलाती है। कौन सी सुसुप्त अवस्था कहलाती है, द्वितीय सुसुप्त अवस्था कहलाती है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों के अभाव में जो बीज अंकुरित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, इसके अंदर बीज की द्वितीय सुसुप्त अवस्था कहते हैं, सेकेंडरी डोरमेंसी फेज कहते हैं। आगे आता है तीसरा है बलकट सुसुप्त अवस्था। तीसरी क्या है, बलकट
बलकर सुसुप्तावस्था। देखो, बलकर सुसुप्तावस्था होती है वो एक प्रकार की ऐसी सुसुप्तावस्था है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बीज के ऊपर जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती का मतलब, जैसे मान लो हमने बीज की बुआई की थी, बीज की बुआई की थी तो उसमें हमने बीजों को गहराई पर बो दिया, गहराई पर बो दिया, इसका मतलब बीज गहराई में चले गए। इस वजह से मान लो उसके नमी कम आई, या मान लो ऑक्सीजन की कमी रह गई, CO2 की अधिकता रह गई। तो इन परिस्थितियों के कारण क्या होता है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। जैसे हम बीज को ऊपर लेके आते हैं वैसे बीज अंकुरित हो जाता है। यह समस्या बलकर सुसुप्तावस्था सबसे ज्यादा खरपतवारों में पाई जाती है। जैसे हमने इस बार फसल बो दी, फसल कट गई, उसके बाद खरपतवार नष्ट हो गए थे खेत में, और उसके बाद में जब हम अगली बार फसल बुआई करते हैं तो क्या कर देते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं, तो मृदा में दब जाते हैं। एक फसल के साथ तो खरपतवार उगते नहीं है, लेकिन जैसे अगली बार फिर से मिट्टी को पलटते हैं वापस ऊपर आ जाते हैं खरपतवार, और वापस से अंकुरण हो जाता है। तो ये कौन सी सुसुप्तावस्था होती है, बलकर सुसुप्तावस्था होती है। इसमें कैसे 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 हो सकती है बलकर, जैसे बीज गहराई में चले जाते हैं, बीज गहराई में चले जाते हैं, चले जाते हैं, बीज गहराई में चले जाते हैं। इसके अलावा CO2 की अधिकता, O2 की कमी, इसके अलावा नमी की कमी। ये सब हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं उसके ऊपर कि हम मृदा के अंदर दबा रहे हैं, या मान लो नमी से दूर रख रहे हैं बीज को, तो अंकुरित होगा क्या बीज। CO2 की अधिकता कर देंगे तो क्या बीज अंकुरित होगा क्या O2 की कमी हो जाएगी तो वहां पे बीज अंकुरित होगा क्या प्रकाश की कमी हो जाएगी तो बीज अंकुरित होगा क्या। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उससे जो सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है बीज में, वो कौन सी कहलाती है, बलकर सुसुप्तावस्था कहलाती है। तो हमने ये सुसुप्तावस्था के 3 प्रकार थे, उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने के या तोड़ने के उपाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सुसुप्तावस्था को तोड़ने के उपाय। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीज की जो सुसुप्तावस्था होती है क्या कहलाती है, बीज की सुसुप्तावस्था कौन सी होती है, यानी कि सामान्य परिस्थितियां होने पर भी कुछ काल के लिए बीज अंकुरित नहीं होता है, कुछ काल के लिए बीज अंकुरित नहीं होता है, या ऐसे भी कह सकते हो आप, सामान्य परिस्थितियां होने पर भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो कौन क्या कहलाता है, बीज की सुसुप्तावस्था कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, बीज की सुसुप्तावस्था होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था। प्राथमिक जो सुसुप्तावस्था होती है वो होती है बीज की स्वयं की कार्य की विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है, कार्य की विशेषताओं के कारण, जैसे सुदृढ़ कवच का होना, कमजोर भ्रूण का होना, या कच्चा भ्रूण होना, ये सारी परिस्थितियां किसके अंदर आती है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था के अंदर आती है। इसके बाद में आती है द्वितीयक सुसुप्तावस्था। द्वितीयक सुसुप्तावस्था एक प्रकार की प्रेरित सुसुप्तावस्था भी कह सकते हो इसको। प्रेरित मतलब प्रेरित करते हैं हम, जैसे सामान्य परिस्थितियों के अभाव में, जैसे सामान्य परिस्थितियां नमी की कमी होना, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर ताप की अधिकता, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इनकी जो प्रेरित है हम कर रहे हैं, हम स्वयं बना रहे हैं, इसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बाद में आता है बलकर सुसुप्तावस्था। बलकर सुसुप्तावस्था होती है बीज की गहराई में चले जाने पर O2 की कमी, नमी की कमी, CO2 की अधिकता आदि परिस्थितियों के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो ये कौन सी सुसुप्तावस्था कहलाती है, बलकर सुसुप्तावस्था कहलाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, ठीक है। देखो, बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, ठीक है। अब देखो, बीज की जो सुसुप्तावस्था होती है उसको तोड़ने की विधियां, तो हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं कि बीज की सुसुप्तावस्था को कैसे तोड़ा जाए,
कैसे तोड़कर हम बीज को अंकुरित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपचार जो है वो है प्रकाश से उपचार। किससे उपचार है? प्रकाश से उपचार। अब प्रकाश से उपचार कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान से देखना। प्रकाश यानी कि हम क्या करते हैं, बीजों को क्या कर देते हैं, भंडारित कर देते हैं। भंडारित करने के बाद में क्या होता है, उनमें नमी की मात्रा या तो एक्स्ट्रा रह जाती है या कम रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब नमी की मात्रा एक्स्ट्रा रह जाती है तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए प्रकाश धूप में उसको सुखाते हैं। बीजों को क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। अब प्रकाश के द्वारा हम क्या कर देते हैं, उस कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। और जैसे हम बुआई करते हैं तो वो बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो लाइट से क्या करते हैं, हम लाइट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश से उपचार, लाइट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, हम बीजों को उपचारित करते हैं। और उपचारित करने से क्या होता है, उसकी जो सुसुप्त अवस्था होती है वो टूट जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है ताप से उपचार। किससे उपचार, ताप से उपचार। ताप से उपचार, हीट ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है ताप देकर किसी भी चीज को हम ताप के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको सुसुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है तापीय एकांतरण। तापीय एकांतरण, देखो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक का मतलब वैसे खतरनाक नहीं है, ये एक तरीका खतरनाक है। हम क्या करते हैं, बीज को गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं। तो ये क्या है, तापीय एकांतरण। कभी ताप देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं, फिर ताप देते हैं फिर ठंडा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि बीज की सुसुप्त अवस्था टूट जाती है। क्या होती है, बीज की सुसुप्त अवस्था टूट जाती है। यानी कि तापीय एकांतरण मतलब ताप का एकांतरण, यानी कि ताप देंगे फिर कम कर देंगे, देंगे फिर कम कर देंगे। तो इस प्रकार से तापीय एकांतरण के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। इसके बाद में आता है शीतलन। क्या आता है, शीतलन यानी कि ठंडा करके, यानी कि बीजों को अधिक ठंडा कर देंगे। ठंडा करके क्या करेंगे, इसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ देंगे। ठीक है। और तीसरा है उच्च ताप। उच्च ताप, उच्च ताप का मतलब अधिक ताप देकर, लगातार बीज को अधिक ताप देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर बीज की सुसुप्त अवस्था टूट जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, उच्च ताप हो गया। इसके बाद में आता है पश्य परिपक्वन। कौन सा, तीसरा पॉइंट आता है। इसके 3 पॉइंट हैं, ताप से उपचार, तापीय एकांतरण, ताप देंगे फिर ठंडा करेंगे, ताप देंगे फिर ठंडा, फिर शीतलन आ जाता है। शीतलन है कि बीजों को ठंडा करके ठंडा उपचार देंगे। और उच्च ताप, अधिक ताप देकर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बीजों को उपचारित करते हैं। अब तीसरा जो आता है आपका, वो है आपका पश्य परिपक्वन। पश्य परिपक्वन यानी कि बीज को पकने के बाद में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। बीज को पकने के बाद में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे बीज परिपक्व हो गया उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो पश्य पोस्ट मैच्योरिंग कह सकते हो इसको। इसके बाद में सेचिंग। सेचिंग सेचिंग, देखो सेचिंग का मतलब होता है किसी को घिसना, तोड़ना। ठीक है। अब सेचिंग जो है वो 2 प्रकार से, एक तो आता है भौतिक और एक आता है रासायनिक। एक तो आता है भौतिक और एक क्या आता है आपका रासायनिक। अब मान लो भौतिक, अब मान लो इसके अंदर बीज का कठोरा आवरण आ गया। अब बीज का कठोरा आवरण कैसे तोड़ेंगे, हथौड़े की देकर धम से क्या कर देंगे, बीज को तोड़ देंगे, कवच को, और बीज अंदर से निकाल कर हम क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे। तो भौतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं।
या मान लो किसी बीज का कवच सख्त है तो उसको घिस देंगे, थोड़ा सा घिस देंगे तो उसका बीज क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या कवच घिस जाएगा, उसके बाद में भ्रूण में नमी जाते ही वो अंकुरित हो जाएगा और इस प्रकार अंकुरण हो जाएगा। इसी प्रकार रासायनिक के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 का तनु घोल, कौन सा घोल, तनु सांद्र नहीं होना चाहिए, तनु घोल के अंदर हम क्या करते हैं, बीजों को उपचारित करते हैं, जिससे क्या होता है जो ऊपरी सख्त कवच होता है वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के कारण क्या होता है, बीज अंकुरित तो हो जाता है, इसकी सुसुप्त अवस्था टूट जाती है। इसके बाद में 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है जो रासायनिक है, रासायनिक, उसके अंदर रासायनिक उपचार के अंदर हम लिख सकते हैं, इसके अंदर जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन्स, और इसके अलावा H2SO4 का घोल, जैसे कपास के बीजों के रोए होते हैं उनको घिसने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 के घोल में डाल देते हैं, जिससे वो रेसे जल जाते हैं और गल जाते हैं, और गलने के बाद में हम क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। तो इस प्रकार से होता है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया है, बीज की सुसुप्त अवस्था भंग करने की विधियां कंप्लीट हो गई है आपकी। तो ये जो बीज टॉपिक है हमारा वो आज कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार रिपीट करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर लेना इसको, और जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।